नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो पे। तो आज हम लोग झारखंड बोर्ड कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों का मंथली टेस्ट जो कि 7 जुलाई को होने वाला है, तो उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो आपका सेट 4 होने वाला है। इससे पहले हमने सेट 1, सेट 2 और सेट 3 ऑलरेडी जो है अपलोड कर दिया है। जाकर आप लोग एक बार देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ठीक है, तो आज जो है सेट 4 है, तो सेट 4 का चलिए आज हम लोग देखते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है सेट 4 में, जो कि आपके एग्ज़ाम और मंथली टेस्ट दोनों में पूछे जा रहे हैं और दोनों ही वायरल क्वेश्चन हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि Fe2O3 प्लस 2Al इज इक्वल टू Al2O3 प्लस 2Fe। उपरोक्त प्रतिक्रिया एक उदाहरण है। तो ये आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ये आपके फाइनल एग्जाम में आ सकता है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। और आपको बता दें कि ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर होगा पर विस्थापन अभिक्रिया। कैसे विस्थापन अभिक्रिया होगा? तो क्या है, Fe2O3 प्लस 2Al और बन क्या रहा है Al2O3 फिर Fe2Fe। ठीक है, यहाँ पर देखिए फर्स्ट में Fe है, तो Fe को लास्ट में धकेल दिया गया और Al लास्ट में, लेकिन Al को फर्स्ट में ढकेल दिया गया। तो देखिए जगह का जो है जगह का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी कि जगह को चेंज किया जा रहा है। चेंज करना ही विस्थापन प्रतिक्रिया कहलाता है या विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। और देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन जो है ना, वो आपके सिलेबस से बाहर है, लेकिन दोस्तों ये क्लास 10 के सिलेबस में ही है। मतलब ये आपका जो है ना ओल्ड सिलेबस के क्वेश्चंस का है, लेकिन एक दो क्वेश्चन जो है आपको ओल्ड सिलेबस के देखने को मिल सकता है, क्योंकि झारखंड बोर्ड देखती है कि भाई क्या स्टूडेंट सिर्फ न्यू सिलेबस पे ध्यान देते हैं, क्या ओल्ड पर नहीं ध्यान देते हैं, समझे। उसीलिए ये क्वेश्चन दिया गया है कि तत्व XCl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनता है जो उच्च गलनांक वाला ठोस होता है। एक संभवतः आवर्त श्रेणी में उसी समूह में होगा जिसमें Mg होगा। भाई क्या होगा? Mg, यानी कि तत्व XCl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनता है। तो भाई मैग्नीशियम क्लोराइड, यहाँ पे क्लोराइड बोल दिया तो मैग्नीशियम क्लोराइड। देखिए MgCl2, ये हो गया आपका मैग्नीशियम क्लोराइड। तो क्या NCl2, ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका सोडियम क्लोराइड। TaLCl2, तो ये हो गया एल्युमिनियम क्लोराइड। SiCl2, तो ये आपका जो है सिलिकॉन क्लोराइड कुछ ऐसा होता है। ओके, समझ गए। तो इसका आंसर होगा आपका बी नंबर, मैग्नीशियम क्लोराइड, क्योंकि ये आपका जो है उच्च गलनांक वाला बोला है। तो ये सब निम्न गलनांक वाले हैं। ठीक है, और आपका Mg जो है उच्च गलनांक वाले हैं, इसीलिए हमने MgCl2 बोला फर्स्ट में। ओके, आंसर सीधे याद रखिए MgCl2, यानी कि Mg आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि समजात अंगों का उदाहरण है। तो ये मैंने आपको जो है दोस्तों आपको सेट 3 में बताया था, जिसमें मैंने बायोलॉजी के क्वेश्चन बताए थे। उसमें मैंने बताया था कि समजात अंग का उदाहरण है तो हमारा हाथ और कुत्ते का पैर, हमारे दांत और हाथी के दांत, आलू और घास के ऊपरी भूस्तरी, यानी कि उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी दर्पण के चाहे देखिए किसी दर्पण से चाहे आप कितनी दूरी पर हो, आपकी प्रतिबिंब सदैव सीधी बनती है। तो संभवतः दर्पण है तो उत्तल बोलो या समतल बोलो, आंसर हो जाएगा, यानी कि समतल या उत्तल दर्पण। अगला है कि एक विलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका पीएच मान है, तो इसका पीएच मान 10 होगा। ये मैंने जो है आपको अम्ल और क्षार वाले चैप्टर में बताया था, जिसका वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग उसको भी एक बार देख लीजिएगा। चलिए अगला है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो जल के वहन के लिए। देखिए जहाँ बात कर दिया जाइलम और बात कर दिया फ्लोएम, तो जा से ज़्यादा देखिएगा जल और फा से ज़्यादा देखिएगा फल। फल की करते हम लोग खाते हैं, यानी कि जो है फ्लोएम भोजन का कार्य करता है और जाइलम जल का कार्य करता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है वह है, तो वह है रेटिना। और ये ऑप्शन में रेटिना नहीं है, तो रेटिना को एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग कहते हैं दृष्टिपटल। तो इसका आंसर होगा दृष्टिपटल। ठीक है, दृष्टिपटल। ओके, आगे चलते हैं। निम्न में कौन विधि लोहे के फ्रिंजिंग यानी कि संक्षारण पेन को जंग लगाने से बचाते हैं? सीधे समझिए कि लोहे को जंग लगाने से कौन बचाता है? तो ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा मेरे प्यारे लाल। आगे चलते हैं कि
क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कि मस्तिष्क का उत्तरदायी है, तो सोचने के लिए है, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर के संतुलन बनाने के लिए है। तो समझिए, सोचने के लिए हम किसी चीज़ को सोचते हैं तो बोलते हैं ना आइडिया, तो दिमाग से ही आता है, सोचने के लिए हो गया पहला। दूसरा हृदय स्पंदन के लिए, जब हमें टेंशन होता है तब हमारा धड़कन तेज तेज चलने लगता है, तो हृदय स्पंदन के लिए भी हो गया। शरीर के संतुलन के लिए, अगर आप मस्तिष्क को जो है कंट्रोल में नहीं रखोगे, कुछ और समझ रहे हो, मतलब सड़क पर चल रहे हो और कुछ सोच रहे हो और गाड़ी आ रहा है सामने से, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आपका शरीर का थोड़ा बैलेंस बिगड़ेगा, आप कुछ ऐसे पूरा लूज हो जाओगे, ठीक है। तो शरीर के संतुलन बनाने के लिए जो है मस्तिष्क का कार्य होता है, ओके। उत्तरदायी यानी कि ऑप्शन बड़ी उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कि सामान्य नेत्र वाले एक वयस्क के सुस्पष्टम दर्शन की अलपतन दूरी है, तो 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ बोला है सुस्पष्टम, तो 25 सेंटीमीटर, और बोलेगा लास्टली या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में दोस्तों, दूर की दूरी, तो होगा अनंत। क्या होगा? दूर की दूरी अनंत, और सुस्पष्टम तो 25 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए दोस्तों, हमने 1 से लेकर 10 तक टोटल आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिया, जो कि सभी लोग आपके ये सब जो है क्वेश्चन आपको एग्जाम में 1 नंबर के लिए देखने को मिलेगा। अब हम लोग सब्जेक्टिव देखेंगे, ठीक है, 1 से 11 से लेकर 16 तक, ठीक है। 11 से लेकर देखेंगे 16 तक दोस्तों, जिसमें 11 से 13 2 नंबर के लिए, 13 और 14 नंबर आपका जो है 3 नंबर के लिए, और 14 से 16 आपका जो है 5 के नंबर के लिए टेस्ट में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग सब्जेक्टिव को अब देखते हैं। सब्जेक्टिव पर फोकस कीजिए, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव आपको 1 नंबर देता है, लेकिन आपका सब्जेक्टिव आपको 2 से 3 नंबर या 5 नंबर भी देता है, तो सब्जेक्टिव पर ध्यान दीजिएगा, ओके। आप लोग ऑब्जेक्टिव को 1 घंटा रोज़ पढ़ेगा, लेकिन सब्जेक्टिव को 3 से 4 घंटा पढ़ेगा, ओके। देखिए, सब्जेक्टिव में पहला क्वेश्चन है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके बताएं। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके निम्नलिखित है। पहला पेंट लगाकर, दूसरा जिंक की परत लगाकर। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि मेरे यूट्यूब वीडियो पर एक जन कमेंट किए थे कि भाई हमें बताओ सिलेबस, ठीक है। सिलेबस बताने के लिए बोल रहा था कि मंथली टेस्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से चैप्टर से, इसका सिलेबस बताओ। तो आप लोग चिंता ना करें, इसका वीडियो बहुत ही जल्द मैं बनाकर आपको बताऊंगा, ठीक है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आप तक वीडियो पहुँच पाएगा, वरना वीडियो हो सकता है नहीं पहुँचे, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि पादप हार्मोन क्या है। तो पादप हार्मोन मेरे दोस्त क्या है, तो पादप हार्मोन वे रासायनिक पदार्थ हैं जो पौधे की वृद्धि, फूल, ऊंचाई, विकास और पर्यावरण के प्रति उनकी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करती हैं, करने में मदद करते हैं, नियंत्रित करने में मदद करते हैं, उसे हम लोग पादप हार्मोन कहते हैं। ये आपको 2 नंबर का पूछेगा। 11 नंबर और 12 नंबर ये आपको दोनों 2 नंबर का पूछेगा। चलिए अब 13 और 14 देखते हैं, जो कि आपके 3 नंबर का पूछेगा। तो पहला है कि 13 नंबर में ऑक्सीजन के साथ संयोग होकर अधातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती है। तो अधातुएं ऑक्सीजन के साथ संयोग करके 2 प्रकार के ऑक्साइड बनाती है। पहला अम्लीय ऑक्साइड, दूसरा उदासीन ऑक्साइड। ये आपको 3 नंबर में पूछेगा। अगर आप इसको अच्छे से याद कर लेते हो तो 3 नंबर आपके हाथ में। चलिए 14 नंबर देखते हैं कि मरीरज्जु आघात में किन किन संकेतों को आने में व्यवधान होगा। तो मरीरज्जु आघात में किन किन संकेतों के आने में व्यवधान होगा। तो पहला होगा सभी अनैच्छिक क्रिया बाधित हो जाएंगी। दूसरा प्रतिवर्ती क्रिया बाधित हो जाएंगी, क्योंकि प्रतिवर्ती क्रिया रीढ़ की हड्डी में स्थित है। चलिए समझ गए होंगे आप लोग। आप देखते हैं 15 और 16 भाई, जो कि आपके 5 नंबर का पूछेगा, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाई आप लोग जो है 15-16 को सही कर दोगे ना, तो 2 ही क्वेश्चन में आप लोग जो है 10 नंबर उठा लोगे। और अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव को सही करोगे तो आपको 1 से लेकर 10 तक टिक मारना पड़ेगा, तभी आप 10 नंबर उठा पाओगे। लेकिन आप 2 ही क्वेश्चन को घिस कर पेन यानी कि पेन से लिख कर 10 नंबर उठा लोगे। तो आप लोग जो है सभी पे फोकस कीजिए, सभी कुछ टाइप्स के क्वेश्चन इंपॉर्टेंस होते हैं, ओके। चलिए देखते हैं 15 नंबर, ठीक है। तो 15 नंबर की प्लेटिनम, सोना और चांदी के उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, कारण बताएं। तो इसका कारण बताना है। तो क्यों किया जाता है। तो प्लेटिनम, सोना, चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये आघातवर्धनीय और नमनीय होते हैं। आघातवर्ध यानी कि बहुत लंबे समय तक चलते हैं, ठीक है। बहुत ही तन्य होते हैं, मजबूत होते हैं। ये संक्षारण के प्रति अधिक प्रतिरोधी होते हैं, यानी कि ये जल्दी से इसमें जंग वगैरह नहीं लगता, ओके। और दूसरा क्वेश्चन है कि सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को तेल में अंदर संग्रहित किया जाता है, क्यों। तो सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को बहुत प्रतिक्रियाशील होते हैं और वे हवा के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं, यानी कि आग पकड़ लेता है। ऐसे में उनको
प्रज्वलन तापमान और उच्च प्रतिक्रिया से बचाने के लिए जो है क्रिएशन तेल में डुबा कर रखा जाता है। ठीक है, सोडियम पोटेशियम को समझो है तेल के अंदर संग्रहित करके रखा जाता है। कौन से तेल? तो मिट्टी के तेल, जिसको हम लोग किरोसिन तेल के नाम से जानते हैं। ओके, चलिए अब 5 नंबर का आखिरी सवाल रह गया 16 नंबर कि छुई मुई पादप में गति तथा हमारी टांगों में होने वाली गति में क्या अंतर है? तो छुई मुई पादप में गति में अंतर, तो इस पौधों में गति का आधार स्पर्श, तो यह गति पत्तियों के झुकने व खिलने के पर आधारित है और यह पत्तियों के आकार में भी परिवर्तन लाता है। लेकिन हमारी टांगों में होने वाली गति, इसमें गति का आधार मानव तंत्रिका तंत्र से होता है। यह गति पेशियाँ के सिकुड़ने व खिलने पर आधारित होती है और यह पेड़ या उसकी पेशियों के आकार में कोई परिवर्तन नहीं लाती है। ओके, तो देखिए हमने सारा क्वेश्चन देख लिया 1 से लेकर 16 तक। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आपके लिए हम भी मेहनत करेंगे और आपको हमारे लिए भी कुछ करना पड़ेगा। इसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करना पड़ेगा, दोस्तों तक शेयर करना पड़ेगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कितना ज़्यादा हेल्पफुल हुआ। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको टेस्ट में कितने सारे क्वेश्चन देखने को मिले और ये आपको वीडियो कितना ज़्यादा मदद किया, प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और सेट 1, सेट 2, सेट 3 और अम्ल क्षारक और लवण चैप्टर और हमारा इंस्टाग्राम ID जो है हमारा व्हाट्सअप चैनल और वेबसाइट, इन सभी का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग एक बार जाकर सभी पर विजिट कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, क्योंकि आपके लिए मेहनत करता हूँ। तो भाई आप लोग हमें जो है निराश ना करें, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करें और ऑल पे सेट कर दे नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके। तो चलिए आप लोगों को आपके आने वाले मंथली टेस्ट और आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।